Hello bachcho, let's discuss this question. A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using A-EcoR1, B Taq polymerase, C polymerase 3 या D ligase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके डीएनए लाइगेस के बारे में जानना। तो डीएनए लाइगेस बेसिकली क्या काम करता है? इट कैन जॉइन टू कॉम्प्लीमेंट्री it can join two complementary strands of DNA। तो ये ग्लू की तरह काम करता है, आप ऐसा समझ सकते हो। अभी क्या होता है यहाँ पर, क्लियरली आपका क्वेश्चन कहा गया है कि एक फॉरेन डीएनए है। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एक फॉरेन डीएनए है और यहाँ पर एक प्लाज्मिड है और दोनों को कट किया गया है एक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पहले बेस पेयर्स है, उसके बाद आया GAA-TTC। ये आपको पता होगा कि ये आपके इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, पैलिंड्रोमिक साइट है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये हुआ फॉरेन डीएनए। आपको पता है कि जो इको R1 है वो G और A के बीच में ऐसा काटता है, इस तरफ भी ऐसा काटेगा। तो आपको ऐसे दो स्ट्रैंड्स दिखेगी, आपको दो स्टिकी एंड्स दिखेंगे। कुछ एक तो ऐसा होगा, ये एक स्टिकी एंड है और पीछे इसके और भी बेस पेयर जैसे हैं। और इस तरफ आपको एक दूसरा दिखेगा, AATTCG। ये अभी दूसरा दिखेगा ऐसा। और इस तरफ उसके और भी बेस पेयर्स है, इस तरफ भी उसके और भी बेस पेयर्स है। अभी क्या हुआ, आपने इस फॉरेन डीएनए को यहाँ से काटा। अभी मान लेते हैं प्लाज्मिड में भी कुछ ऐसे बेस पेयर्स है, उसके बाद यहाँ पर भी GAATTC आया क्योंकि कहा गया है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो यहाँ पर भी GAATTC आएगा, तो इसको भी यहाँ काट दिया जाएगा। सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनाना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनाते हैं, GAATTC। इसको यहाँ से काट दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको GCTTA ऐसा दिखेगा। ये एक ब्लॉक आपको दिखेगा और इसके पहले और सीक्वेंसेस है। यहाँ पर AATTC और नीचे G, ये आपको एक दूसरा एंड दिखेगा, स्टिकी एंड। और इसके आगे और भी फर्दर ब्लॉक्स है। अभी डीएनए लाइगेस क्या करेगा, इसको कलर कोड इसीलिए किया है मैंने। देखिए, अगर इस फॉरेन डीएनए से ये वाला ब्लॉक आ गया, GCTTA ऐसा आ गया, फॉरेन डीएनए से ये ब्लॉक ऐसे आ गया। और प्लाज्मिड में से अगर ये ब्लॉक आ गया तो फिर नेक्स्ट क्या चीज होने वाली है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करना है। अभी इन दोनों को जो ज्वाइन करने का काम है ना, एक ग्लू की तरह काम जो करना है, यही डीएनए लाइगेस करता है, ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेस। और इसी तरीके से आपका बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो आपको बस यही पूछा गया था कि फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, हमने दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। और फिर जब हमने इनको एक दूसरे के पास लाया तो वो किस एंजाइम ने ज्वाइन किया, डीएनए लाइगेस ने। तो चलिए हम वापस ऑप्शन देखते हैं। ए इको R1 गलत, बी टैक पॉलीमरेज गलत, सी पॉलीमरेज 3 गलत, डी लाइगेस ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लाइगेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।